आ जाओ। लेफ्टिनेंट यूसुफ। बैठ जाओ। मेरी अभी कमांडर से बात हुई है। हमारे लिए एक नया मिशन है। जी बताइए सर। क्या तुम जानते हो ये टीम क्यों बनाई गई? जी नहीं कैप्टन। कोड नेम चौलाक है और ये आदमी हमारे इस पाक वतन को जहन्नुम बनाने के दर पे है। इसे रोकना जरूरी है। पिछले हफ्ते ही हमें कुछ इंफॉर्मेशंस मिली है। ये आदमी असलहा फरोश से रॉकेट खरीद रहा है। मकासद क्या है? जरूर ये कुछ बड़ी मंसूबाबंदी कर रहा है। वो हवाई जहाज को निशाना बनाने जा रहे हैं। शायद सैकड़ों लोगों को हलाक करना चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए कैप्टन, वो कामयाब नहीं होंगे। मेरे बाबा, चाचा, मेरे बाबा। किसने किया है ये? एक फौजी ने। लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि तुमने इसके भाई को मारा है। वो बदला जरूर लेगा। उन्होंने मेरी मंगेतर को मार डाला था कैप्टन। मुझे नहीं लगता कि उन्हें इस बात का एहसास भी है। तुम जा सकते हो। तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हें तुम्हारी एक चीज देने आई हूं। क्या चीज? ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरी पेशेंट थी। इसे तो यहीं पे मार देते हैं। वक्त सही नहीं। इस शख्स ने मेरे बाबा और आपके भाई को मार दिया है। बेटा, हर चीज का सही वक्त होता है। पागल मत बनो। क्या तुम इतनी दूर से मुझे ये देने आई हो? मुझे लगा ये जरूरी होगा। तुम इसे कुरियर भी करवा सकती थी। मुझे डर था कहीं गुम ना हो जाए।
तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे जाना होगा, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो हुआ। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? बस कुछ घंटों में। ठीक है, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। जैसा आपका हुक्म जनाब। ठीक है, बताता हूं मैं। आपके मेहमान आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाजिम, जीपीएस डिवाइस लाओ और खुफिया अड्डे पर पहुंचो। सोने की प्लेट लेकर मुलाकात वाली जगह पर आओ। ठीक है। नाजिम, इस सिपाही का पीछा मुझसे पूछे बिना मत करना। ठीक है, ठीक है। बैठिए जवान। हमारे इस कैंप से अगर किसी एक फौजी का भी जनाजा निकला तो मैं तुम में से किसी को माफ नहीं करूंगा। अल्लाह हम सबको कामयाबी दे और हमारी हिफाजत फरमाए। हमारे दोस्त को शहीद करने वाला वो बदजात चौलाक है। इस सरजमीन में ये लेक के नाम से जाना जाता है। शॉपिंग मॉल पर हमला भी इसी ने किया था। तुम लोगों को इसीलिए बुलाया है। तुम्हें इस आदमी को पकड़ना होगा। अब वक्त आ चुका है कि इसे अपने किए का हिसाब देना होगा। बहुत लोगों पर जुल्म किया है इसने। इस आदमी की क्या कहानी है सर? आखिर कौन है इनके पीछे? तुम ये क्यों जानना चाहते हो? दहशतगर्द तंजीम दुनिया का सबसे कीमती खिलौना है। अगर वो हमसे लड़ रहा है तो जरूर उसके पीछे कोई है। यह भी हो सकता है कि कोई ऐसा दोस्त हो जो हमें पसंद नहीं करता। जनाब, आप हमें बताएं, बाकी हम देख लेंगे। क्या हम सब बस एक ही आदमी को पकड़ेंगे? सच बात है ये। जब आपने बुलाया तो लगा कि होगा कुछ बड़ा। खुदा एतमादी अच्छी चीज है, सबके पास होनी चाहिए। लेकिन एक जाहिल आदमी की बहादुरी तुर्क सिपाही के लिए अच्छी नहीं। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन अपने दुश्मन को कमजोर समझना है। और ये बात जान लो कि इस आदमी को हरगिज कमजोर मत समझना। यह आदमी 42 साल का है। इसकी 2 बीवियां और 3 बच्चे हैं, जिनमें से सिर्फ एक बच्चा जिंदा है। जानते हो उन्हें किसने मारा था? खुद इसी ने। इसने खुद ही अपनी दोनों बीवियों और बेटियों को मार दिया। ये बगदाद में था और बगदाद की जंग में कब्जा फोर्सेस के खिलाफ लड़ा था। हम सब जानते हैं कि कब्जा फोर्सेस का मकसद अमन को कायम करना था, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। उस वक्त पूरे इराक में खाना जंगी हो रही थी। उन्होंने चौलाक के घर पर भी हमला कर दिया। उसकी बीवी और बेटियों के साथ ज्यादती की गई। उसके पास ज्यादा रास्ते नहीं थे। वो जानता था कि वो ऐसे नहीं रह सकता।
यहां कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि यहां से तो कहानी शुरू हुई थी। उसने उन मुजरिमों को जगह जगह तलाश किया। उसने चार दीवारी की छावनी में अकेले दाखिल होना था। जानते हो उसने इसके लिए क्या किया? उसने 3 माह तक सुरंग खोदी, अकेले, ना भूख की परवाह की, ना प्यास की। वो सब्र से काम करता रहा और कामयाब हो गया। वो किसी जिन की तरह वहां दाखिल हुआ। उस रात उसने वहां 36 लोगों को कत्ल किया, पूरे 36 लोग। जानते हो कत्ल कैसे किया उसने? उन सब की गर्दनें उतार दी। फिर वही कहानी दोहराई गई। ये कहानी अफसानों की तरह सुनाई गई, या फिर उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया। बहरहाल मगरबी ममालिक ने चौलाक की मदद की। पहले उसने अफगानिस्तान से मंशियात का कारोबार करके पैसा कमाया और अमीर हो गया। अमीर होने के बाद उसने बहुत सारे आदमी इकट्ठे कर लिए। शाम में हमारी मौजूदगी काफी ममालिक को परेशान कर रही है और वो लोग हम लोगों के खिलाफ चौलाक को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं होगा। अब से कुछ दिनों बाद चौलाक कुछ रॉकेट्स खरीदेगा और ये रॉकेट उसे फराहम करने वाले हमारे दोस्त मगरबी ममालिक ही होंगे। और इस तरह वो चाहते हैं कि मशरिक़ वस्ता में अमन कायम रहे। मेरी तो आंखें ही नम हो गई। सर, ये रॉकेट किस लिए है? ये रॉकेट औरकत किरणों की मदद से काम करता है और ये जदीद टेक्नोलॉजी के साथ साथ फिजाई दिफाई रॉकेट भी है। इसकी मदद से आसानी से हेलीकॉप्टर भी और यहां तक के फाइटर तैयारे भी गिराए जा सकते हैं। इस मामले में हम लोगों को निहायत एहतियात से काम लेना होगा। हम जानते हैं कि उनकी पिछले हफ्ते मुलाकात हुई है। अस्सलाम वालेकुम। और उनके दरमियान मुआहिदा भी हो गया है। वो सिर्फ रॉकेट नहीं बल्कि मजीद असलिहा भी खरीदेगा। ये पकड़ना। रुको, क्या कर रहे हो ये? तुम क्या कर रही हो यहां? तुम्हें तुम्हारी एक चीज देने आई हूं। क्या चीज? ये तुम्हारे पास कैसे आया? वो मेरी पेशेंट थी। इसे तो यहीं पे मार देते हैं। वक्त सही नहीं। इस शख्स ने मेरे बाबा और आपके भाई को मार दिया है। बेटा, हर चीज का सही वक्त होता है। पागल मत बनो।
क्या तुम इतनी दूर से मुझे ये देने आई हो? मुझे लगा ये जरूरी होगा। तुम इसे कुरियर भी करवा सकती थी। मुझे डर था कहीं गुम ना हो जाए। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे नहीं मालूम मैं क्या कहूं। ये मेरे लिए बहुत अहम है। मुझे जाना होगा, मेरी फ्लाइट का वक्त हो रहा है। मुझे बहुत अफसोस हुआ जो हुआ। कब की फ्लाइट है तुम्हारी? बस कुछ घंटों में। ठीक है, मैं बस अभी चेंज करके आता हूँ। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इनका ख्याल रखना, मैं बस अभी आता हूँ। जैसा आपका हुक्म जनाब। ठीक है, बताता हूं मैं। आपके मेहमान आ गए हैं और वो आपसे मिलना चाहते हैं। नाजिम, जीपीएस डिवाइस लाओ और खुफिया अड्डे पर पहुंचो। सोने की प्लेट लेकर मुलाकात वाली जगह पर आओ। ठीक है। नाजिम, इस सिपाही का पीछा मुझसे पूछे बिना मत करना। ठीक है, ठीक है। इतनी चीनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। मैं जल्दी बूढ़ा नहीं होऊंगा, तुम फिक्र मत करो। जरूरी नहीं सब सिपाही जल्दी मर जाएं। हम फौजी मरते नहीं हैं, शहीद होते हैं। जब तुम पहली दफा हॉस्पिटल आए थे, मुझे एहसास हो गया था कि तुम मुझसे प्यार करते हो। तुम्हें ये हार देना चाहती थी, लेकिन तुम चले गए। उस रोज मैंने उसे शादी के लिए प्रपोज किया था। उसने हाँ कह दी थी। जल्द हम शादी करने वाले थे। फ्रांस में रहती थी वो। उसने मेरे साथ तुर्की में रहना कबूल किया। हमने इस्तांबुल में एक पुराना घर लेने का सोचा था। हम शायद पुराना फर्नीचर भी खरीद लेते। और उसके बाद उसने सब कुछ बेहतर बना देना था। शायद वो उस घर की बालकनी में कुछ पौधे भी लगाती। हम शायद एक कुत्ता भी रख लेते। मैं जब काम पर जाता तो शायद वो बोर हो जाती। किसी भी प्यारे को इस तरह से खोना तकलीफ दे होता है। उन्हें भूलना भी बहुत मुश्किल होता है। तुम खुद को इल्जाम देते हो। ऐसा मत करो, तुमने कुछ गलत नहीं किया। अगर मैं उससे नहीं मिलता तो शायद वो जिंदा होती। अगर वो तुमसे ना मिलती तो उसे मोहब्बत का एहसास नहीं होता। हमेशा अकेली रहती। उसकी जिंदगी में शायद तुम्हारी एक कमी सी रहती है हमेशा। नहीं मालूम मुझे। मुझे समझ नहीं आती कि मौत के करीब तो मैं था, लेकिन वो चली गई। इस एहसास से मेरा दम घुटता है।
जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। मैं डॉक्टर हूं। तुम देख के हैरान हो जाओगे रोज कितने लोग मरते हैं। तुम बातें बहुत अच्छी कर लेती हो। पता नहीं मैं क्या बोले जा रही हूँ। हाँ, काफी देर हो चुकी है, जाना है मुझे अब। मैं छोड़ाता हूं तुम्हें। नहीं, तुम परेशान नहीं हो, टैक्सी में चली जाऊंगी मैं। अब मैं इतना बेअदब भी नहीं हूं। वैसे मेरा नाम बाहर है। यूसुफ। चौलाक गुस्सा हो जाएगा। इतना ही डर है तो दफा हो जाओ तुम। इस आदमी ने मेरे बाबा को मारा है। बदला लिए बगैर कहीं नहीं जाऊंगा यहां से, समझ गए तुम? इससे तुम खतरे में आ जाओगे। ये कमांडर आज की रात मेरे हाथों मरेगा। तैयार हो जाओ। मैडम इस शहर की नहीं लगती। हाँ, वो मेरी मेहमान है। क्या आपकी मंगेतर हैं? तुम ड्राइविंग पर ध्यान दो। तेज चलाओ, जल्दी करो, रुकना नहीं, तेज चलाओ और तेज, कहीं गाड़ी मत रोकना। ना ना कहीं पे नीचे हो जाओ, जल्दी, अपने हाथ भी ऊपर मत करना। निकलो, जल्दी जल्दी जल्दी। तुम ठीक हो? ठीक हूँ।
हम एयरपोर्ट के करीब पुराने गैस स्टेशन पर खड़े हैं। हमें एम्बुलेंस की जरूरत है, इमरजेंसी है। तुम तो जख्मी हो। क्या? मुझे पता ही नहीं चला। शायद गहरा नहीं है। अच्छा ठीक है, कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो, रिलैक्स हो जाओ, कुछ नहीं होगा। बैठ जाओ यहाँ, बैठो आराम से। छोटा सा जख्म है, कुछ नहीं होगा, रिलैक्स हो जाओ तुम। जनाब, मुझे आपको कुछ बताना था। कहो। कभी किसी ऑपरेशन पर नहीं गया मैं। जाओगे? कभी गोली नहीं लगी। लगेगी। जनाब, आपको हाफिज क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं हाफिज हूं। तुम्हें नया क्यों कहते हैं? क्योंकि नया हूं मैं। इसलिए मुझे फौजी कैंप बहुत अच्छे लगते हैं। अगर इस्तेमाल ही नहीं करना इन सबको तो भाई बंद कर दो ना इसे। बस इतनी सी बात है। हमें यहाँ अचानक क्यों बुलाया है, किसी को पता है? इसके बारे में आजम साहब हमें बताएंगे। कोई खुफिया मिशन है? हर मिशन खुफिया होता है, लेकिन बाज औकात ज्यादा खुफिया होते हैं। मैं समझा नहीं। समझ जाओगे। सर, यूसुफ साहब पर रास्ते में हमला हुआ है। ये क्या कह रहे हो? चलो चलो चलो, जल्दी असला निकालो। नहीं, जरूरत नहीं, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। हाँ ठीक है फिर। किसने किया हमला बताओ? हमलावरों ने। ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं तो परेशान हो गया। सुना तुम लोगों ने हमलावरों ने हमला किया है। अरे वाह मेरे खुदाया, हमलावरों ने किया ये सुनकर तो मुझे मौत आ रही है। मेरा मतलब दहशतगर्दों से है। वो कैसे हैं और कहाँ हैं? वो बिल्कुल सेफ और ठीक हैं जनाब, और उन्होंने तमाम हमलावरों को मार गिराया है। हाँ। क्या बात है भाई, वाह। तुम लोगों को पता है मुझे ये आदमी बहुत पसंद है। वैसे मुझे तो पूरा यकीन है कि हम जल्दी नहीं मरने वाले। हमलावर। मेरी वजह से तुम्हारे साथ जो हुआ उसके लिए आई एम सॉरी। उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? उनका टारगेट मैं था, वो मुझे मारने आए थे। क्या मुझे हंसना चाहिए? परेशान मत हो तुम। चलो आओ, हम हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, ठीक हूं मैं। चलो चलो, आ जाओ, खड़ी हो जाओ। क्या वो जिंदा है? सांस चल रही है लेकिन इसका जख्म गहरा है। तुम ठीक हो? डरावना ख्वाब था। क्या देखा? वही जो नहीं देखना चाहिए था। जी बोलिए। ठीक है, मैं अभी आ रहा हूं वहां। तुम्हारी सुबह की फ्लाइट मिस हो गई है। मैं रात की फ्लाइट से चली जाऊंगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि वापस आ सकूं।